हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड बीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 26 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय 2030 इंडिया विल सरपास विच कंट्री टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया। 2023 तक भारत किस देश को पीछे पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है, एस्टिमेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बताया जा रहा है कि इंडिया जो वो है वो 2030 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा एशिया की, और इसके लिए जापान को पीछे कर देगा इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से कि इंडिया कौन से कंट्री को सरपास करेगा टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ एशिया। अगर बात की जाए वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में इंडिया 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा बाय सरपासिंग जर्मनी एंड जापान। तो ये दोनों ही कंट्री के नेम्स आपको पता होने चाहिए कि जर्मनी एंड जापान को सरपास करके इंडिया जो है 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है। और इसके लिए जो स्ट्रेंथ है इंडिया की वो कौन सी है? एक तो यहाँ पर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, क्योंकि हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन है, यूथ यंग पॉपुलेशन है, तो एक एडवांटेज है इंडिया के पास। इसके अलावा यहाँ पर जो राइजिंग अर्बन हाउस होल्ड इनकम्स है, ये तो दोनों ही स्ट्रेंथ हैं। इन पर बेस्ड ये बताया जा रहा है, इसके बेसिस पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो इन दोनों ही कंट्रीज़ को सरपास कर देगी और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी वर्ल्ड में, और एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी जापान को पीछे करके। अगला क्वेश्चन है, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे किस वित्तीय संस्थान द्वारा पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। HDFC बैंक ने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सप्रेसवे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनमें कस्टमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, सो दैट कि लोगों को आसानी हो सके इस बैंक की जो भी सर्विसेज हैं उनमें, मतलब उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेसवे प्लेटफॉर्म किसकी पहल है। Next question is, a space startup Skyroot Aerospace unveiled an indigenously built rocket. What is the name of rocket? अंतरिक्ष स्टार्टअप Skyroot Aerospace ने स्वदेश निर्मित रॉकेट का अनावरण किया। रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम 1 रॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बनने वाला है, विक्रम 1 रॉकेट। इसको कौन बनाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि प्राइवेट स्टार्टअप है इंडिया की। तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट जो प्राइवेट रॉकेट है उसका नाम क्या है? विक्रम 1 है, और इसको किसने बनाया है? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। तो ये पता होना चाहिए, और इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 2024 में सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। एंड ये विक्रम 1 रॉकेट जो है वो एक मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है, और इसकी कैपेसिटी होगी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोग्राम पेलोड्स को ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट यूटी। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना यूथ को। और ये जो प्लेटफॉर्म होगा वो दोनों ही लोगों के लिए, चाहे वो जॉब प्रोवाइडर्स हों चाहे जॉब सीकर्स हों, दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री अनाउंस्ड फ्री वीजाज फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीजा की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
श्रीलंका ने हाल ही में ये स्टेप लिया है कि 6 कंट्रीज़ के लिए, बेसिकली 7 कंट्रीज़ के लिए ये स्टेप लिया है कि जो भी वहाँ से टूरिस्ट्स आएंगे उनको फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक तो इंडिया है एंड चाइना, रशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड जापान। और इनको यहाँ से जो भी विजिटर्स जाएंगे, जो टूरिस्ट्स जाएंगे, उनको वीज़ा के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके लिए वीज़ा जो फ़ी है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके पीछे श्रीलंका का जो ऑब्जेक्टिव है श्रीलंका की गवर्नमेंट का, वो ये है कि वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करना, क्योंकि जब टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो प्रमोट होंगी तो वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे उनकी इकोनॉमी जो है बूस्टअप इकोनॉमी को मिलेगा। अगर बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया श्रीलंका का टॉप सोर्स मार्केट रहा है कई सालों से। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी वैलिडिटी कब तक की रहेगी? 31 मार्च 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, एज पर IQ एयर रिपोर्ट विच इंडियन सिटी बिकेम सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस रिपोर्ट के अनुसार IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार मुंबई जो है सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया है वर्ल्ड में। तो ये रिपोर्ट है, आपको पता होनी चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में। अगर हम टॉप 5 सिटीज़ के बारे में बात करें, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड सिटी है, वो है बीजिंग, चाइना में है, मुंबई, कराची, देन जेरूसलम एंड शेन्यांग। तो ये आपको पता होने चाहिए टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम कि कहाँ पर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें IQ एयर की, तो ये एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि रियल टाइम में एयर क्वालिटी को मेज़र करती है। इसमें बेसिकली ये एक US सिस्टम को फॉलो किया गया है, जिसमें एक स्केल होता है। अगर उस स्केल में किसी सिटी को 0 से 50 पॉइंट्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं, पॉल्यूशन कम है। 51 से 100 के बीच में मॉडरेट कंडीशंस होती हैं। 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। 151 से 200 अगर पॉइंट्स मिलते हैं, दैट मीन्स कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट है। और अगर इसी तरीके से मोर देन 301 हो पॉइंट्स, तो वहाँ पर समझिए कि हैजार्डस कंडीशन है। तो ये स्केल है, इसके बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो ये पहल है, ये मिशन है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अयोध्या से स्टार्ट किया गया है बेसिकली। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस हैं, उसमें 51 बसेस को सिलेक्ट किया गया है, वो चलाई जाएंगी और उनको ऑपरेट करेंगी महिलाएं। वुमेन ड्राइवर्स होंगी, कंडक्टर्स होंगी। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना एंड उनको एम्पावर करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो UPPCS की प्रिपरेशन करते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मिशन महिला सारथी जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है, कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है? तो अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, पेंट ब्रश स्विफ्ट इज द नेम ऑफ विच रेयर स्पीसीज? पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई। ये एक बटरफ्लाई है। तो हाल ही में चर्चा में है पेंट ब्रश स्विफ्ट, क्योंकि वैसे तो ये जो स्पीसीज़ है रेयर स्पीसीज़ है और वेस्टर्न हिमालयाज़ में ही मिलती है, लेकिन अभी हाल ही में इसके एविडेंसेस मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया गया है, फोटोग्राफ किया गया है इसको। एंड अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर टोटल 430 बटरफ्लाइज स्पीसीज़ मिलती हैं, जो कि जितनी भी इंडिया में बटरफ्लाइज हैं उनका 25% है। तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ना केवल स्टेट PCS में बल्कि UPSC में भी पूछे जाते हैं कि पेंट ब्रश स्विफ्ट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक बटरफ्लाई है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। इन विच सिटी ऑफ कंट्री भारत टेक्स 2024 इवेंट विल टेक प्लेस? न्यू दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन, एडक्कल केव्स आर इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट UT ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी केरला।
And third question, Project Udbhav is the initiative of which union ministry? Ministry of Defense. And fourth question, a bilateral training exercise Harimau Shakti 2023 is held between India and Malaysia. आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। 6th एडिशन ऑफ एसिक्स रिपोर्ट 2023 इज रिलीज्ड रिसेंटली बाय विच इंस्टीट्यूट? सेकंड क्वेश्चन, हु हैज वन द अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023? एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप? क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड प्लीज़ इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए ही है। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।